लाइक करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये गाड़ी है डटसन रेडिगो और ये 2019 मॉडल है। 0.8 यानी 0.8 लीटर और 800 सीसी इंजन है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके फ्यूज़ बॉक्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूज़ बॉक्स है और जो फ्यूज़ एंड रिले है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इस कवर पे कहीं भी लोकेटेड या लिखा हुआ नहीं होता है। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किसी भी फ्यूज़ को फाइंड करना कि किस चीज़ से वो रिलेटेड है। ठीक है, तो आज मैं यही चीज़ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसको कवर को निकालने के लिए आसान दो तरीके हैं। एक लोग ये है, इसको दबाएंगे, एक लोग ये है, इसको यहाँ से दबा के ये इसको कवर को ऊपर कर लेंगे। और दूसरी चीज़, कभी भी अगर आप गाड़ी धोते हो तो यहाँ पर आपको ना तो पानी मारना है ना ही हवा मारनी है। ठीक है, इस कवर को खोलने के बाद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अभी मैं इस कवर को खोलता हूँ, फिर आपको एक एक फ्यूज़ और रिले के बारे में बताता हूँ। निकालने के लिए ये लोग पहले इधर से ऐसे दबा लेंगे और एक ये लोग है यहाँ पर, इसको ऐसे दबा लेंगे, ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं इस पर दिखा देता हूँ आपको। इस पर कहीं भी कुछ भी लोकेटेड नहीं होता है। देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर कि ये फ्यूज़ जो है ये कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार फाइंड करने में। मान लो अगर फ़ैन मोटर ना चल रही हो, ये वाली, ये अगर फ़ैन नहीं चल रहा होगा एसी ऑन करने के बाद भी, तो कहाँ ढूंढोगे? इस पर कहीं लोकेट होता ही नहीं है। तो आज मैं यही चीज़ बताऊंगा कौन सा फ्यूज़ एंड रिले किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले कवर करेंगे हम ये फ्यूज़। ये चार जो बड़े बड़े फ्यूज़ हैं किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये 50 एम्पियर का रेड कलर का जो फ्यूज़ है, ये है दोस्तों ABS पंप मोटर का। ठीक है दोस्तों, ABS पंप मोटर का, जो इसके अंदर ये जो ABS है ना, इसके अंदर जो है मोटर है। ठीक है, तो इसके अंदर इसी का ये फ्यूज़ है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ABS प्रॉपर काम नहीं करेगा या लाइट आ जाएगी उस ABS की क्लस्टर मीटर में। ठीक है, एंड दूसरा ये है दोस्तों 60 एम्पियर का। आपको लग रहा होगा 0.9, बट ये 60 एम्पियर है। जैसा ये है ना, ऐसा ही ये फ्यूज़ है। तो ये फ्यूज़ होता है ऑल वायरिंग सिस्टम का। आप जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आप पूरा डेमो करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल राइट है। आप इस फ्यूज़ गाड़ी स्टार्ट करेंगे, इस फ्यूज़ को निकाल देना, सब कुछ बंद हो जाएगा, स्टार्ट गाड़ी भी बंद हो जाएगी, कुछ नहीं चलेगा, AC पेसी कुछ भी सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल वायरिंग का है। कैन लाइन जो सिस्टम होता है ना पूरा, उस चीज़ से रिलेटेड है ये फ्यूज़। इसके बाद ये है दोस्तों 60 एम्पियर का फ्यूज़ ऑल एक्सेस सीरीज़ का। ठीक है, अगर इसको निकाल देंगे आप तो ना तो हॉर्न बजेगा, ना हेडलाइट जलेगी, और पूरी गाड़ी में जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ भी काम नहीं करेगा एक्सेस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एंड अब लास्ट में है ये 80 एम्पियर का फ्यूज़। ये है दोस्तों पावर स्टीयरिंग का, EPS मॉड्यूल जो होता है ना अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, उसका फ्यूज़ है ये। तुरंत लाइट आ जाएगी मीटर के अंदर, या फिर स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हम करेंगे ये 5 रिले कवर। 1 2 3 4 5 ये किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो ये सबसे पहली वाली रिले जो है, इसका तो आपको पता ही होगा, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई है। जब आप गाड़ी कहीं से घुमा के लेके आए, आपने खड़ी की और अगले दिन सुबह आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। क्रैंकिंग तो लेते रहती है बट स्टार्ट नहीं होती। इस रिले का फॉल्ट होता है। उस वीडियो का मैं लिंक इस रिले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना क्या दिक्कत आती है गाड़ी में। ठीक है, तो ये रिले है सीधा ECM की। ठीक है, इसी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। अगर गाड़ी स्टार्ट भी इसी की वजह से होगी, अगर ये ख़राब हो जाती है तो स्टार्ट नहीं होगी। ये वाली जो दूसरी रिले है दोस्तों, 1 नंबर इसके नीचे, ये होती है कूलिंग फ़ैन की। जब गाड़ी का फ़ैन चलता रहता है ना, तो आप AC ऑन करके भी चेक करना, तो ये रिले आप निकाल देना, एक बार देखना फ़ैन बंद हो जाएगा। कूलिंग फ़ैन की होती है ये। अब ये 2 नंबर रिले है, ये है दोस्तों फ्यूल पंप की। जो हमारा फ्यूल पंप जो होता है ना गाड़ी के अंदर, टैंक के अंदर, फ्यूल पंप की मोटर तक जो रिले काम करती है, ये रिले है वो। मतलब फ्यूल पंप की मोटर जब काम करेगी, इस रिले की वजह से ये ख़राब हो जाएगी तो फ्यूल पंप काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर रिले, ये वाली जो रिले है दोस्तों, ये है AC कंप्रेसर की। ठीक है, AC कंप्रेस, अगर रिले काम ख़राब हो जाएगी तो AC कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 नंबर रिले जो है, ये है दोस्तों हॉर्न रिले। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का हॉर्न ना बजे, ये तो फ्यूज़ हो गया 10 एम्पियर का हॉर्न का, एंड ये है रिले हॉर्न की। आपकी गाड़ी का हॉर्न नहीं बजेगा अगर ये रिले भी ख़राब होगी तो दोस्तों अब 5 ये जो फ्यूज़ है ना, इनकी बात करते हैं पहले, फिर ये बाद में जो 2 फ्यूज़ रखे हुए हैं इनकी बात करेंगे। तो ये जो 25 एम्पियर का फ्यूज़ है दोस्तों, ये है फ़ैन मोटर का। आपकी गाड़ी में जो फ़ैन श्राउड है ना, ये वाला, ये इसका फ्यूज़ है। ठीक है, फ़ैन की रिले मैंने दूसरी बताई है और ये उसका फ्यूज़ हो गया। ठीक है,
एंड दोस्तों अब ये बड़ा वाला जो फ़ैन का ये वाला जो 25 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये कैन लाइन का है। कैन लाइन मतलब ECM BCM क्लस्टर ये सब चीज़ें 2 ट्विस्टेड वायर होती हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं। उसी से क्या होता है, सिग्नल आते रहते हैं जाते रहते हैं हर एक मॉड्यूल के, हर एक सेंसर एक्चुएटर के, ठीक है। तो ये फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए तो अंदर कैन लाइन की लाइट आ जाएगी और इंजन प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, क्लस्टर मीटर में। अब ये 15 एम्पियर का जो फ्यूज़ है, ये है दोस्तों AC कंप्रेसर का। आपकी गाड़ी का AC कंप्रेसर ऑन ना हो रहा हो, ठीक है, तो AC कंप्रेसर के कनेक्टर पे एक बार आप सप्लाई चेक करेंगे, अगर ना आ रही हो तो ये फ्यूज़ आप चेक कर लेना, क्योंकि ये फ्यूज़ होते ही इसलिए हैं कि अगर सर्किट में कोई ज़्यादा सप्लाई आए या उसको बर्न होने का खतरा हो तो ये अपने आप उड़ जाते हैं, ये बचा लेते हैं पूरे सिस्टम को, ठीक है। तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ चेक कर लेना आप, कंप्रेसर अगर ऑन नहीं हो रहा है या वहाँ तक सप्लाई नहीं जा रही है, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद अब बात करते हैं ये 2 फ्यूज़ की। ये जो 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये होता है दोस्तों हॉर्न का, ठीक है। हॉर्न ना बजे तो इस फ्यूज़ को चेक कर लेना, रिले के बारे में मैं बता चुका हूँ। एंड ये जो 25 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये है दोस्तों ABS मोटर का, ठीक है। ABS मोटर सही से काम ना करे तो ये फ्यूज़ आप चेक कर लेना, ABS के अंदर कोई दिक्कत आए तो ये फ्यूज़ उड़ा हुआ हो सकता है। फ्रेंड्स अब ये 2 फ्यूज़ बचे हैं लास्ट में। तो दोस्तों ये जो 15 एम्पियर का फ्यूज़ है, ये है ऑल सेंसर्स एक्चुएटर्स उनके सप्लाई जाती है उनके पास। अगर ये फ्यूज़ उड़ जाए तो PCSV पर्ज कंट्रोल सोलेनॉइड वाल जो होता है ये वाला अपना, ठीक है, ये PCSV होता है, ये थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर होता है, और नीचे ये ऑटो सेंसर होता है, अप स्ट्रीम ऑटो सेंसर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम नीचे है, उसका भी मैं बताऊंगा। तो मतलब ये सेंसर्स वगैरह ये प्रॉपर काम नहीं करेंगे अगर आपकी गाड़ी का ये फ्यूज़ उड़ जाता है 15 एम्पियर का। एंड ये 10 एम्पियर का फ्यूज़ है दोस्तों, ये है रियर ऑटो सेंसर का, जो बिल्कुल नीचे लगा होता है कैथोलिक कन्वर्टर के बाद, ठीक है दोस्तों। अगर ये फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा जर्किंग करेगी, झटके लेगी, चाहे वो किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, ठीक है। लास्ट रीडिंग जो होती है ना, जब गैसें जल के बाहर निकल जाते हैं कैथोलिक कन्वर्टर से आगे, और ऑटो सेंसर का अगर ये फ्यूज़ उड़ गया तो ऑटो सेंसर क्या करेगा, ECM को कोई भी सप्लाई या कुछ भी कमांड या कुछ भी सिग्नल नहीं दे पाएगा, कोई भी रीडिंग कैसी है क्या है ECM को बता ही नहीं पाएगा। तो गाड़ी क्या होगी, जर्किंग करके, ECM कंफ्यूज हो जाएगा, गाड़ी जर्किंग करके बंद हो जाएगी झटके ले लेके, ठीक है। हमें लगेगा जैसे मिसिंग हो गाड़ी में। तो ये फ्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला फ्यूज़ आप चेक कर लेना। अब मैं इसमें 4-5 चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो भी चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये हो गया 10 एम्पियर का फ्यूज़, ये कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, अगर गाड़ी जर्किंग करे तो ये फ्यूज़ चेक कर लेना। दूसरा ये ECM की रिले है, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो ये ज़रूर रिले बदल के देख लेना, चेक कर लेना। ये हो गई फ्यूल पंप की रिले, इसको आप चेक कर लेना, स्टार्ट करके या वो बदल देना। ये फ़ैन की हो गई, इनको ध्यान रखना है। और एक ये हो गया हॉर्न का, ठीक है। ये तो चारों मैंने बताई दी, जो मेन चीज़ें वो बता रहा हूँ आपको, ये AC कंप्रेसर का, ठीक है। ये 6-7 फ्यूज़ और रिले आपको ध्यान रखने हैं कौन सा किस चीज़ का है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस मैं इसलिए बता रहा था यार, बिल्कुल कहीं भी कोई लोकेशन नहीं होती। मान लो आपका फैन श्राउड का, फैन मोटर का फ्यूज़ उड़ जाता है और आप खड़े हो गए, कहीं गाड़ी हो गई ओवरहीट, ठीक है, तो आप यार दुखी हो जाओगे, आसपास कोई डीलर वीलर भी नहीं हुआ तो, ठीक है, या कोई टेक्नीशियन नहीं मिला, तो आप फ्यूज़ बॉक्स को खोलो, खोलने के बाद आप अपनी गाड़ी के इंजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स की भी बहुत जल्दी दूंगा वीडियो, उसके लिए वेट करो थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक कोई और अच्छी सी वीडियो आपके लिए लाता हूँ आपके फ़ायदे से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।